तो साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों का पेपर ईओ का अच्छा गया होगा, और अच्छा नहीं भी गया होगा तो अब आगे मेहनत लग जाइए। जैसा भी पेपर गया है उसको छोड़ दीजिए। तो समीक्षा अधिकारी का आप सभी को पता है एग्ज़ाम होने वाला है जल्दी, और अब 15 दिन भी हमारे पास नहीं शेष बचे हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम जो हमारी सीरीज चल रही थी उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अब समीक्षा अधिकारी के हिसाब से हम उसको पढ़ेंगे, और बाकी के वीडियो आप प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। उसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी के वीडियो और उत्तराखंड परीक्षा वाणी के वीडियो सारे मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज। और आज हम पढ़ने वाले हैं नरम दल और गरम दल, और इससे पहले के वीडियो हिस्ट्री प्लेलिस्ट से आप जाके देख सकते हैं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो कल एक क्वेश्चन आया था वो आपको आंसर यहाँ देखने को मिल जाएगा, और वो मैंने आपको पहले पढ़ाया भी था जब ये क्वेश्चन पढ़ाया था उस समय। जब मैंने उसमें आपको ये बताया था कि दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता कब कब करी थी। एक करी थी 86 में, यानी कि 1886 में, एक 1893 और एक करी थी 1906 में। यानी कि इन्होंने 3 बार अध्यक्षता करी थी। पहली बार जो अध्यक्षता करी थी 1886 में, कहाँ करी थी? कलकत्ता में, ठीक है ना। तब मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि बाल गंगाधर तिलक ने कभी भी कांग्रेस की कभी भी अध्यक्षता नहीं करी थी। तो इसका यहाँ पे आपको आंसर मैंने यहाँ पे बताया था, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? किसने अध्यक्षता करी थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने करी थी? तो दादा भाई नौरोजी ने करी थी। इनमें से किसने नहीं करी थी, है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से नरम दलीय नेता के रूप में नहीं जाना जाता। तो बाल गंगाधर तिलक को किसके जिम्मे जाना जाता है? गरम दल के रूप में। और किसको जाना जाता है नरम दल के रूप में? लाल बाल पाल, आपने सुना होगा, है ना। तो उन सभी को नरम दलीय नेता के रूप में जाना जाता है। गोपाल कृष्ण कौन थे? गांधी जी के गुरु थे। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनाया। गोपाल कृष्ण गोखले गुरु कौन थे? एमजी रनाडे। आगे बात करते हैं अगर अगले क्वेश्चन की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई, कब हुई? 1885 में। कहाँ हुई? बॉम्बे में। कौन सा विद्यालय था? इसका नाम था गोकुलदास तेजपुर संस्कृत विद्यालय। कहाँ? बम्बई। नामकरण किसने किया इसका? दादा भाई नौरोजी ने ही इसका नामकरण किया था। और इसमें वायसराय कौन था? तो 84 से लेके 88 तक, यानी कि 1884 से लेके 1880 तक कौन था? वायसराय डफरिन था। तो एग्जाम में क्वेश्चन कई बार बना है कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो वायसराय कौन था? तो याद रखना डफरिन था, ठीक है। आगे बात करते हैं कौन नरमपंथियों में से नहीं थे। तो गरमपंथी थे बाल गंगाधर तिलक, आपको पता ही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक, कौन थे? असैनिक सेवक। संस्थापक कौन थे? एओ ह्यूम को नाम आता है ना। ये कभी भी अध्यक्ष नहीं बने, महासचिव रहे थे, ठीक है। तो ये क्या थे? ये कौन थे? असैनिक सेवक। बात करते हैं अधिकतर नरमपंथी नेता कहाँ से थे? शहरी क्षेत्रों से थे। अगला क्वेश्चन है 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो कौन था? कर्जन था, 1905 के बंगाल विभाजन के समय। और बात करेंगे कर्जन के बारे में। जब भारतीय पुरातत्व विभाग जिसकी स्थापना 1904 में हुई है, तो ये भी किसके समय में हुई है? कर्जन के समय में ही हुई है, ठीक है ना। और एक अगर हम बात करें विश्वविद्यालय आयोग, जो कि इसका नाम था टॉमस रेले की अध्यक्षता में। तो याद रखना, टॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किसके समय हुई? कर्जन के समय। और हुई कब है उसकी? विश्वविद्यालय आयोग टॉमस रेले की अध्यक्षता में 1902 में। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। और एक अगर बताऊं आपको, पुलिस आयोग संबंधित है। ये भी एग्जाम में बनता है कि कौन सा आयोग पुलिस आयोग से संबंधित है। तो याद रखना, पुलिस आयोग से संबंधित है एंड्रयू फ्रेजर। आपने इस बारे के एग्जाम में देखे भी होंगे, मैंने सब आपको पिछले वीडियो में भी सब बताए थे। एंड्रयू फ्रेजर, ठीक है ना। एंड्रयू फ्रेजर किससे संबंधित है? पुलिस आयोग से। एक है सिंचाई आयोग। तो सिंचाई आयोग कौन सा है? कॉलिन स्क्रीट मानक्रीफ, कॉलिन स्कॉट मानक्रीफ, ठीक है ना। कॉलिन स्कॉट मानक्रीफ उसका नाम है। कब बना था? 1901 में बना था। यह है सिंचाई आयोग से संबंधित, ठीक है, कॉलिन स्क्रीट मानक्रीफ। तो आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अच्छा, लिटन के बारे में अगर बात करें, इसका जो टाइम पीरियड था आपका 76 से लेके, यानी कि 1886 से लेके 1876 से लेके 80 तक था इसका टाइम पीरियड, ठीक है। किसका? लिटन की बात कर रहे हैं। और इसको भारत में एक अच्छे वायसराय के रूप में नहीं देखा जाता। इसने सारे भारत के विरोध में ही काम किया अधिकतर, और रिपिन इसके विरोधी था। मतलब रिपिन इसके जो सपोजिट कहेंगे उसको, रिपिन इसके हिसाब से काफ़ी सही था भारत के लिए, है ना। आगे अगर हम इसमें बात करें, इसलिए उनको क्या कहते थे? रिपिन को भारत का उद्धारक भी कहा है। रिपिन को, लिटन को नहीं, रिपिन को कहा गया है। देखो, लिटन के बारे में अगर हम बात करें तो इसका टाइम पीरियड हमने बात करी 76 से लेकर 80 था। अकाल आयोग की स्थापना जो कि रिचर्ड स्टैची की अध्यक्षता में हुई थी, कब हुई थी? 1878 में। ये मैं आपको क्वेश्चन करवाया भी था, और देखो एग्जाम में आया भी है। क्वेश्चन उससे कहीं बाहर नहीं गया है जो मैंने पढ़ाया हुआ है आपको। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो एग्जाम में बाहर से आते ही हैं, वो तो खैर सभी के लिए बाहर से होते हैं। लेकिन जितना अगर पढ़ाया जाए, अगर हम उसके अगर नोट्स बना लें तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा।
ठीक है। और इसके में क्या आया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में, ये भी इसी के टाइम पर आया था। और ये मेनली किसके लाया गया था, सोम प्रकाश एक अखबार था, समाचार पत्र था, उसके लिए लाया गया था ये। ठीक है। और एक एग्जाम में क्वेश्चन ये आया है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किस पत्र ने किया था, तो याद रखना पायनर अखबार था एक। ठीक है, कौन था, पायनर अखबार ने इसका समर्थन किया था। इसके टाइम पर एक क्या आया, आर्म्स एक्ट, हथियारों का एक्ट। ठीक है, एक्ट, आर्म्स एक्ट, ये आया था लिटन के टाइम पीरियड पर। एक इसने क्या करा था, जो उम्र थी परीक्षा देने की, यानी कि आईएएस की जो एग्ज़ाम होता था उन दोनों, उसकी इसने उम्र कितनी कर दी थी, उसको बढ़ाकर 21 वर्ष कर, उसने घटाकर 19 वर्ष कर दिया था। फिर बाद में इसको रिवर्स किसने किया, रिपन ने किया था। अगर बात करें मिंटो के बारे में, तो देखो मिंटो जो था हमारा, ये कब आया, 1905 से लेके 10 तक ये था। कौन, मिंटो। यानी कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, तब ये हमारा क्या था, गवर्नर था। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ, तब यही था, है ना। 1909 में पृथक निर्वाचक मंडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पृथक निर्वाचक मंडल का जनक किसको कहा जाता है, मिंटो को ही कहा जाता है। एक छूट गया है हॉर्डिंग, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसका जो टाइम पीरियड था 1910 से लेकर 16 तक था, याद रखना। तो यानी कि जब बंगाल विभाजन रद्द हुआ था, तो कौन था वायसराय, तो यही था हॉर्डिंग। ठीक है ना। करजन जब बंगाल विभाजन हुआ, और जब रद्द हुआ तो कौन था, हॉर्डिंग था। जब 1912 में दिल्ली को राजधानी बनाया गया, तब भी यही था। 1916 में बीएचयू की स्थापना हुई, तब भी यही था, यानी कि, है ना। और हॉर्डिंग, अभी बाल मुकुंद को फांसी दी जाती है, एग्जाम में क्वेश्चन बना है, कब दी गई, तो याद रखना 1912 में। किस केस के लिए दी गई थी, हॉर्डिंग पर बम फेंकने के लिए दी गई थी। ठीक है ना, 1912 में 23 दिसंबर 1912 को उन्होंने हॉर्डिंग पर बम फेंका था, और फांसी किसको हुई थी, बाल मुकुंद गुप्त को। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ से, निम्नलिखित को उनके संगठन के क्रम आधार पर क्रमवार सजाइए। तो इसके हमको सबको ईयर मैं आपको बता देता हूँ, वैसे मैंने इससे पहले भी पढ़ा रखा है। देखिए, इसमें जो हमारा बॉम्बे एसोसिएशन है, इसकी स्थापना होती है 1852 में। ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष, जिन्होंने इसकी स्थापना करी थी, संस्थापक थे जगन्नाथ शंकर सेठ। ठीक है, याद रखना, ऐसे याद रखना, मुंबई में बहुत अमीर लोग रहते हैं, तो सेठ, जगन्नाथ शंकर सेठ, 1852। आगे बात करते हैं अगर, तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई, तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना 84 में, 1884 में मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई। अब किसने करी, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है, तो वो करी थी वी राघवाचारी, एस अय्यर और पी आनंद चालू ने। उसके बाद अगर बात करें इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना हुई थी 1876 में, और इसकी हुई थी 1875 में। तो बाद में जो इंडियन लीग था वही इंडियन एसोसिएशन में तब्दील हो गया था, कह सकते हैं उसको, लेकिन स्थापना अलग अलग याद करनी पड़ेगी हमको। इंडियन लीग की स्थापना करी थी बाबू शिशिर कुमार घोष ने करी थी। ठीक है। और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करी थी आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी, कलकत्ता में हुई थी। ठीक है। तो इसका जो हमारा सीक्वेंस बैठा है, कौन सा बैठा है, देखो 1342, पहले ये 1852, ये 1884, ये 1875 और ये 1876। तो ये इसका आंसर हमारा सही बैठ रहा है। आगे बात करते हैं, अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था, तो कौन था, बदरुद्दीन तैयब जी थे। ये कब बने थे, ये बने थे दादा भाई नौरोजी के बाद, यानी कि कब, 1887 में। ठीक है। कहाँ, कौन से अधिवेशन में बने थे, मद्रास अधिवेशन में। अगर पूछा जाए प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, तो जॉर्ज यूले, कहाँ बने थे, इलाहाबाद, जिसको प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। वंदे मातरम पहली बार कौन से अधिवेशन में गाया गया था, तो वो गाया गया था 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। उसके अध्यक्ष कौन थे, मोहम्मद रहीम तुल्ला सयानी। ठीक है। एक आता है जनगण मन वाला, तो जनगण मन पहली बार कब गाया गया था, 1911 के अधिवेशन में। कहाँ, कलकत्ता। किसने गाया, मतलब कौन अध्यक्ष थे, बिशन नारायण गतार। ठीक है। तो इससे आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।